आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का। नमस्कार, नेट्रिक न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सपना दुबे। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस में जान फूंकने के लिए प्रियंका जी जान से जुटी हैं। ऐसे में प्रियंका ने भाई राहुल को पीएम बनाने की कवायद शुरू कर दी है और इस मिशन को सफल बनाने के लिए वो रामनगरी भी पहुंची, जहां उन्होंने हनुमानगढ़ी जाकर बजरंगबली के दर्शन तो किए, लेकिन उन्हीं के पूजनीय प्रभु श्री राम से प्रियंका ने दूरी बना ली। पहले प्रयागराज और काशी और फिर अब अयोध्या। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी उस अयोध्या में पहुंची जो देश की धर्म और राजनीति की हलचल का अहम पड़ाव रहा है। वहाँ का माहौल कांग्रेस के लिए प्रेरणादायक रहा, क्योंकि अयोध्या में उनके रोड शो में अच्छी खासी भीड़ जुटी थी और पोस्टर भी लगे थे कि लौट आई प्रियंका। धर्मनगरी की इस राजनीतिक यात्रा पर जल्द ही राजनीति भी होने लगी, क्योंकि कांग्रेस के बदलते राजनीति की पहचान बन गई हैं प्रियंका गांधी वाड्रा। और शुक्रवार शाम जब वो हनुमानगढ़ी पहुंची तो अयोध्या के बहाने कांग्रेस की बदलती राजनीति का नया रूप दिखा। याद दिला दे कि अयोध्या ने कभी बीजेपी को राजनीतिक ऑक्सीजन दिया था, कभी 2 सीटों पर सिमटने वाली बीजेपी चुनाव दर चुनाव बढ़ती गई और आज देश की सबसे बड़ी पार्टी बन चुकी है। इसलिए उसके किले में कांग्रेस की सेंध चौंकाने वाली है। अयोध्या में हनुमानगढ़ी पर प्रियंका के पहुंचते ही बीजेपी और कांग्रेस के समर्थकों ने जमकर नारेबाजी की। उसके बाद चुनावी जमीन पर लोगों के बीच बैठकर उन्होंने जनता से संवाद किया और उस तबके से किया जिसे आधी आबादी कहते हैं, लेकिन विकास के दौर में जो आज भी पीछे है। फिलहाल सवाल ये उठता है कि प्रियंका ने अपने अयोध्या दौरे में सबको याद किया, लेकिन राम के नाम से विख्यात इस शहर में उन्होंने राम से दूरी क्यों बनाई। फिलहाल प्रियंका के इस रवैये पर संत समाज उंगली उठाने लगा है कि इसके पीछे कहीं मुस्लिम वोट बैंक तो नहीं। सोचिए, अयोध्या में प्रियंका 40 किलोमीटर लंबा रोड शो करती हैं, लेकिन फिर भी रामलला से दूर रह जाती हैं। अयोध्या में प्रियंका जीत का दावा करती हैं, लेकिन रामलला से आधा किलोमीटर पहले ही लौट जाती हैं। ऐसे में सवाल ये है कि राम की अनदेखी करने वालों को क्या हनुमान जी का आशीर्वाद मिल सकता है? राहुल गांधी हो या फिर प्रियंका गांधी, गांधी परिवार हनुमानगढ़ी से रामलला के बीच की दूरी का सफर तय नहीं कर पाते हैं। रामलला के आधे किलोमीटर की दूरी पर ही देश के सबसे बड़े राजनीतिक परिवार के कदम ठहर जाते हैं। हालांकि जब मीडिया ने उनसे ये सवाल किया तो उन्होंने अदालत का हवाला दिया। दरअसल गांधी परिवार को ये लगता है कि अगर परिवार के किसी भी सदस्य ने रामलला के दर्शन किए तो ऐसा करने से मुसलमान नाराज हो जाएंगे। वहाँ के साधु संतों का कहना है कि सिर्फ गांधी परिवार ही नहीं बल्कि कांग्रेस के नेता भी रामलला के दर्शन करने से बचते हैं। पिछले 30 सालों का इतिहास ये बयां करता है कि सिर्फ चुनाव ही गांधी परिवार को अयोध्या तक ला सका है। उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले 2016 में राहुल गांधी अयोध्या आए और हनुमानगढ़ी मंदिर में दर्शन करके लौट गए। विवादित ढांचा गिराए जाने के बाद राहुल गांधी अयोध्या आने वाले गांधी परिवार के पहले सदस्य थे। इससे पहले 2007 और 2009 में राहुल गांधी फैजाबाद गए, लेकिन अयोध्या नहीं गए। वहीं 1989 में राजीव गांधी ने अपना लोकसभा चुनाव अभियान अयोध्या से ही शुरू किया था। हालांकि प्रियंका गांधी इससे पहले चुनाव प्रचार के दौरान कई मंदिरों के दर्शन कर चुकी हैं। वो मंदिरों के दर्शन कर कांग्रेस के सॉफ्ट हिंदुत्व की लाइन को गहरा चुकी हैं। लेकिन रामलला का मामला अलग है, क्योंकि करोड़ों हिंदुओं की भावना रामलला से जुड़ी हुई है। ऐसे में ये लगता है कि रामलला को सियासत की नजर लग गई, तभी तो रामलला सियासत के इस जाल में फंसकर आज तक टेंट में ही है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए हमारे चैनल नेट्रिक न्यूज को। खबरों की ताज़ा अपडेट के लिए हमारे चैनल नेट्रिक न्यूज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं। नेट्रिक न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।